9 तारीख को जब प्रदर्शनकारी उनके आवास की ओर बढ़े तो सबसे पहले उन्हें नेवल बेस से होते हुए ट्रिंकोमेली डॉक पर ले जाया गया। ट्रिंकोमेली में श्रीलंका नेवी का बेस है, वो वहां पर थे। 11 तारीख की शाम को उसके बाद राष्ट्रपति को वापस कोलंबो लाया गया। कोलंबो में एयरफोर्स स्टेशन पे जो एयरफोर्स का बेस है वहां पर थे। हालांकि उस समय एयरफोर्स ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। उसके बाद ये जानकारी आई थी कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा कि शायद वो उस इंटरव्यू में कहीं कोई कंफ्यूजन थी और वो जानकारी गलत थी। लेकिन बीती रात जब हमें जानकारी ये मिली कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले नेगोशिएशन की कुछ शर्तें रखी हैं कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब उन्हें उनके परिवार को सुरक्षित पैसेज दिया जाए, देश छोड़कर जाने दिया जाए। ये जानकारी सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दी थी और ये बात रात बीतते जैसे ही सही साबित हुई, क्योंकि फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, चूंकि राष्ट्रपति हैं अभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो देश के संसाधनों का इस्तेमाल करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें अप्रूवल दिया। उसके बाद AN-32 विशेष विमान के जरिए रात को 11:30 बजे वो उसी एयरफोर्स के विमान से यहां से रवाना हुए। लगभग 45 मिनट के सफर के बाद वो मालदीव्स पहुंचे। मालदीव्स में वहां पर उन्हें औपचारिक रूप से वहां के अधिकारियों द्वारा रिसीव किया गया, क्योंकि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं। और वहां माले से आज सुबह निकल करके वो किसी अनजान आइलैंड पर ले जाए गए हैं, जहां पर एक रिजॉर्ट है। इस समय वो माले में नहीं बल्कि एक रिजॉर्ट पर हैं। अब उसके चलते एक संवैधानिक संकट ये खड़ा हो गया है। मेरी कुछ देर पहले स्पीकर के दफ्तर पे बात हुई है, अभी भी मैं कुछ नेता विपक्ष तमाम उन नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। जानकारी यह है कि स्पीकर का कहना है कि दरअसल जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें ही अंतरिम तौर पर राष्ट्रपति नोटिफाई किया जाता है, घोषित किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए वो इंतजार करेंगे दोपहर तक का कि क्या राष्ट्रपति का इस्तीफा आता है। जैसे ही अगर वो इस्तीफा दिया जाएगा औपचारिक रूप से, उसकी घोषणा होगी। उसके बाद यहां 2 बड़े घटनाक्रम होंगे। एक तो जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास और तमाम दफ्तरों से हट जाएंगे, उसे खाली कर देंगे जैसा कि उन्होंने वादा किया था और जैसा कि उनकी मांग थी। दूसरा, रणिल विक्रमसिंघे को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति नियोजित घोषित किया जाएगा जब तक कि इंतरिम चुनाव नहीं हो जाते, जो कि 20 तारीख को होना है। इस बीच दूसरे घटनाक्रम में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आपस में चर्चा कर रही हैं कि राष्ट्रपति कौन हो, प्रधानमंत्री कौन हो, वो आपसी नेगोशिएशन है। लेकिन फिलहाल इस देश में एक बड़ा राजनीतिक संकट इस वक्त खड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति देश छोड़कर जा चुके हैं, स्पीकर पशुपेश में हैं और प्रधानमंत्री खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, कल जो सरकार मना कर रही थी, इन खबरों को नकार रही थी कि राष्ट्रपति जा रहे हैं या कोई नेगोशिएशन हो रही है, आज उस पर मुहर लगी है और औपचारिक बयान एयरफोर्स की ओर से आया है कि हाँ, उन्होंने विशेष विमान मुहैया कराया राजपक्षे को, उनकी पत्नी और 3 बॉडीगार्ड समेत वो देश छोड़कर जा चुके हैं।